महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, कभी कभी अंदर के विकार बहुत अधिक बड़े हुए दिखाई देते हैं और उनका प्रभाव भी काफी समय तक बना रहता है। ना चाहते हुए भी अपराध बन जाता है, फिर बाद में ग्लानि व पश्चाताप होता है। गुरुदेव, इससे निकलने का रास्ता बताइए। असल बात, इससे निकले हुए आप उसको अपने में मानते हैं, इसलिए बड़ी बात है। अपने में मानते रहोगे तो निकल नहीं पाओगे। अंतःकरण में काम क्रोध का प्रभाव होता है, आप उसके दृष्टा होते हैं। और आप दस्खत ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा है इसको गाली दें, अब हम मौन है, दिला दे भला गाली। आपके मन में आ रहा उधर देखो बहुत सुंदर, नहीं देखेंगे। वो कह रहा गलत करो, नहीं करेंगे। वो आप में विकार थोड़ी है, आप दृष्टा हैं उसके। पर आप दृष्टा ना रहकर जब भोक्ता बन जाते हैं तब आप फंस जाते हैं। तो हमें लगता है थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए कि अंतःकरण पर, इंद्रियों पर भोगों का प्रभाव होता है। मैं तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, इस पर कभी कोई मलिनता अपना प्रभाव दिखाई नहीं सकती। और वो हम हैं जो हम देखने वाले हैं, पर हम मान लेते हैं मन की विकार को इतनी मित्रता हो गई है मन से कि उसके हर विकार को हम अपने, यार आज मन कहता है ये खाएं, आज ये मन कहता है देखें, तो अब देखो मन मिला रसेंद्री से तो खाने की बात कर दी, और मन मिला नेत्रेंद्री से तो देखने की बात कर दी, और मन मिल गया जनेंद्री से तो भोगने की बात कर दी, मन मिल गया श्रवणेंद्री से तो सुनने की बात कर दी। और इस सब के आप जज हैं। क्या सुनना ठीक है वही सुनो, क्या भोगना ठीक है वही भोगो, क्या देखना ठीक है वैसे ही देखो। तो अब क्या हो गया कि आप जज ना रह करके उसके गुलाम बन गए। वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए ये हमें लगता है बहुत भारी है विकार और बहुत परास्त करते। नौजवान थे जब, तो उपवास, गंगा जी के हर कष्ट को सहना, और कभी कभी मन विषयों की तरफ लालायित होता, तब गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है। भोजन ना ठीक से पाना, उघार रहना, गर्मी सर्दी सहना, सब हो रहा है, पर ये विकार। तब गंगा जी की ने कृपा करके, अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है, जरा सी समझ ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। जरा सी समझ है, अपने ऊपर विकार को लेना मतलब परास्त होना। और मन पर विकार आया, उसके आप दृष्टा हैं, आप अब सही उत्तर दीजिए। मन कहेगा भोग लो, नहीं गलत है, गलत, भूल न दे कुमारक पाऊं, नहीं। अब वो जलाएगा, उसको सह जाओ, बस ठीक हो गए, महात्मा हो गए। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। डरना नहीं, डरो मत। ये इतने समर्थ नहीं कि भगवान के नाम जापक भक्त का नाश कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान का आश्रय रखो। ज्ञान ना भी होगा तो भी पार हो जाओगे। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, विकारों में सामर्थ्य नहीं है। विकार इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि भगवान के नाम जापक को भी परास्त कर दे। जी, ब्रिज बिहारी दास जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, इनका प्रश्न है कि जब साधक घर से निकलता है तो उसे प्रारंभ में एकांत भजन करना चाहिए या फिर साधु समागम में? साधु समागम, एकांत से बनने, क्योंकि उस समय नया है, अटैक बहुत होंगे उसके अंतर में और बाहर में। उसको साधु के घेरे में रहना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु के घेरे में रहना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण धाश्चित मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। अब इसमें पूरे साधक के लिए, मुमुक्षु जो घर बार त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए चला है, उसको चाहिए कि मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग ना करे। जो विषयी हैं, जो नाना प्रकार की भोग वासनाओं से ग्रसित है, उनका खाओगे, उनके संग बैठोगे, उनकी बात करोगे तो वही रंग चढ़ जाएगा। तो क्या करे, बोले सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अंदर भगवत चिंतन में लगावे। और भगवत चिंतन जब हो रहा है तो एक चरण, अपने को अकेला समझे, कोई साथी नहीं विश्व में। अगर आपको साथी की जरूरत है तो बोले तद व्रतेषु, भगवत व्रत धारण करने वाले, भगवत प्राप्ति की लालसा वाले या भगवत प्राप्त महात्माओं का संग अत्यंत आवश्यक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गन, करे कपट तजगान।
और फिर पांचवी भक्ति का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नौम सरल सब संचल हीना। पूरी साधना का स्वरूप भगवान श्री राम ने सबरी जी के सामने वर्णन कर दिया। तो पहली भक्ति का स्वरूप ही यही है साधु संग, और साधु संग बाड़ा है। जैसे कोई नवीन पौधे जग रहे हों तो उन्हें अगर आप घेरे पे रख के बाड़ पे बाउंड्री पे नहीं रखोगे तो फिर बकरी आदि चर जाएंगी, और अगर चर गई तो किनगा निकलना मुश्किल है। ये ऐसा पौधा है भक्ति का। फिर एक बार भ्रष्ट हो जाने पर फिर उत्साह नष्ट हो जाता है कि अब क्या यार, मतलब गिर गया। तो अगर हम वो बाउंड्री संतों की बाउंड्री है, जहाँ 10 साधु रह रहे हो, वहाँ रह रहे हो, तो आप गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं सोच सकते। भगवत चर्चा, साधु दर्शन, तो हमें लगता है साधु दर्शन में, साधु संग में रहे। और जब मन एकांत में भगवदाकार होने लगे तो सबसे ज्यादा एकांत है अपना हृदय देश। शांत अंतर्मुख होकर बैठ गए। बाजार भी एकांत है जिसका हृदय पवित्र है, और एकांत में भी प्रपंच है जिसका हृदय अपवित्र है। देखो एकांत में बैठकर क्या सोचते हो, क्या चिंतन होता है। और आजकल मोबाइल है, बहुत है एकांत में नष्ट कर देने वाला है। इसलिए हमें लगता है साधु संग बहुत अति अनिवार्य है, साधु समाज में रहा जाए तो ठीक है। अब वो समय नहीं रह गया जैसे हम लोगों ने जीवन काटा ना, आज का समय ऐसा ना। अब मान लो आप किसी गांव में भिक्षा मांगने गए गंगा किनारे, और किसी लड़के ने रो दिया, बोले लड़का चुराने आने आया तो मार डालेंगे लोग, देखो मार। तो बहुत ही ऐसा अब कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है। साधु समाज में रहो, तीर्थों में रहो, धामों में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भजन करो। अब ऐसा नहीं समय रह गया कि हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी माँ, मन लागो यार फकीरी माँ। अब ऐसा समय नहीं रह गया। ऐसे समय मार डाले जाओगे, पता नहीं क्या क्या बोल दें लोग। इसलिए साधु समाज में रहो, भजन करो, अपने को बचा के जियो। नहीं बाबा जी, आप भारत सरकार की अमेरिका में कॉन्सुलेट जनरल है, विदेश मंत्रालय में, बहुत बड़े अफसर है। अच्छा अच्छा, सियाटल में हूँ महाराज जी अभी मैं। अच्छा। आपकी बहुत सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छे आप जैसे अच्छे आशीर्वाद देंगे सब लोगों को। हमारी तो सामर्थ्य क्या, हमारे प्रभु के बल से ही है। हम यही चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, दिमाग से भी और शरीर से भी। नहीं, अध्यात्म दिमाग को स्वस्थ करता है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ है ना तो शरीर की पीड़ा भी आप सह जाएंगे, और दिमाग अस्वस्थ है तो फिर वासनाओं में ये सबसे बड़ी बीमारी वासना, इसी की बीमारी के कारण पूरे जेल भरे हुए हैं। ये सब दिमाग के बीमार लोग हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए और गंदा आचरण कानून के खिलाफ कर दिया, तो वहाँ पाप आचरण कर दिया तो नाना प्रकार के रोग आदि, शरीर में दंड तो मिलता ही है, भागवतिक दंड तो मिलता है। आप इस इच्छाओं से आपके इससे पूरे समाज में और जो ये भगवान का प्रभाव समझो। 20 लोग 30 लोग बैठते हैं और 20 लाख लोग आनंद ले रहे, तो भगवान की कृपा से ये नहीं। मान लो यूट्यूब ना होता तो जैसे कुएं में दीपक जल रहा है लेकिन बाहर प्रकाश ना जाता, कौन जानता। लेकिन भगवान संयोग बैठाल दिए कि यूट्यूब है, तो उससे चाहे अमेरिका से सुनो चाहे जिस देश से सुनो, सुन सकते हैं। बाबा जी, हम जज हैं, हमने महसूस किया कि जज को भी प्रभावित करने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ। तो उसका मन जज का बड़ा दुख होता है, तो इसके लिए क्या? वैसे जज ही नहीं, पूरे जितने पद हैं इनमें 2 बातें उसको अपने अधिकार से नीचे गिरा देती है, प्रलोभन और भय। 2 शब्द हैं, एक है प्रलोभन और एक है भय। आप प्रलोभन से नहीं डिगेंगे तो भय से आपको डिगाया जाएगा, और आप भय और प्रलोभन दोनों से न डिगे तो भगवान आपके साथ है, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप अपने पद में हैं और अपनी गरिमा में रहिए। प्रलोभन और भय ये 2 आपको छूने ना पावे, और भगवान का स्मरण रहे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा जी, हम तो जब जाते हैं ना उस कुर्सी पे जी। तो नंगे पैर जाते हैं, ना तो प्रलोभन में आते ना भय में। जिस दिन भय और प्रलोभन, अपने घर चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध बात है, चढ़ के चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, न्याय का मजदूरी कर लेंगे, हाँ, लेकिन ना प्रलोभन में आए ना भय में आए। हाँ बिल्कुल, सबको चाहिए ऐसा। हर पदाधिकारी को हर पद में ये 2 ही शत्रु हैं,
प्रलोभन या भय, टोटल आप देख लीजिए, इसी से गिरना होता है। अगर इससे ना गिरे तो हमारे राष्ट्र की सम्यक सेवा हो, दोषी को दंड मिले, निर्दोष मुक्त हो जाए, बहुत बढ़िया। इसमें परिवार का और माता पिता का बड़ा योगदान रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक मेरी बात। माँ ने जब मैं जज बना था एक बात कहा था, बेटा कभी बेईमानी चोरी मत करना, बिल्कुल कभी डरना मत, मेरा बेटा पीठ दिखा के जा रहा है, कभी पीठ दिखा के मत आना। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म का स्वरूप माता पिता पहले गुरु होते हैं। एक बच्चापन में हमने एक नाटक देखा था सुल्ताना डाकू, तो जब उसको फांसी की सजा हुई तो उससे अंतिम बात पूछी गई कि तुम्हें क्या अंतिम चाह है, तो उनका माँ से मिला दो। तो जब माँ आई ना तो गले लगने के लिए चली तो नाक काट ली दांत से। तब लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले ये है मेरी फांसी दिलवाने वाली। एक कलम चुरा के लाया था, तब कहा था बहुत अच्छा बेटा, ये काम आएगी। मैंने समझा अच्छा कार्य है और चोरी पे उतर गया, आज फांसी की सजा मिल रही इसके कारण। अगर पहली कलम पे थप्पड़ जमाया होता तो मैं चोर न बनता। तो माता पिता का संस्कार दिया हुआ आजीवन काम करता है, आजीवन का। जी आप सब ब्रिज 84 यात्रा करके पूर्णता हुई है यात्रा की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। यदि चतुरासी जी का रोज पाठ कर लिया जाए, परम पवित्र श्री चतुरासी जी महामहिम प्रिया प्रीतम की प्रेम रस से भरी हुई है, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पक्का। देखो आज जो तुम 84 कोष ब्रजभूमि की यात्रा कराए ना, ये आप निश्चित समझ लो 84 लाख से मुक्त होने के लिए सर्वसमर्थ है ये परिक्रमा। अब जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं असत, उनका नाश करने के लिए श्री चतुरासी जी है। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। श्री चतुरासी जी महामोद मंगल सुख प्रदान करने वाली। और ऐसा ही नहीं, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु बनई न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। चतुरासी जी आप लोगों को परिचय में है? चतुरासी जी जानते? चतुरासी जी हमारे आचार्य का प्रधान ग्रंथ है चतुरासी जी वाणी। चतुरासी जी के अगर 12 पद रोज गायन करें तो हफ्ता में पूरी हो जाती है, बरसते 84, और रोज पूरी गायन करे तो कहना क्या। और दूसरी बात नाम, सेवक जी ने 2 बातों पर बहुत जोर दिया है। यदि नाम च हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। यदि चतुरासी जी का पाठ और नाम जब चलता रहे तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम और बाणी अगर ये 2 पकड़ लिए जाए तो जैसे 2 पंख से उड़ करके पक्षी आकाश में यात्रा करता है, ऐसे हम नवनिवृत्त निकुंज में पहुंच जाएंगे। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाई है। तो हाँ, ये तो चतुरासी जी परिक्रमा दे आए। अब चतुरासी जी का रोज गायन करो और नाम जप करो तो देखो निकुंज पहुंच, कल्याण तो होता है ब्रजभूमि की परिक्रमा मात्र से, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे ये वादा नहीं है। ये वादा नाम बाड़ी से होगा। कल्याण तो हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। आप 84 कोष की परिक्रमा दे के आ रहे, हमारी ब्रजभूमि महामंगलमयी मोदमयी, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे, इसके लिए श्रीमद चतुरासी जी और नाम है। आचार्य की कृपा से ही श्री जी तक पहुंचा जा सकता है, किसी तपस्या और साधना का फल। तो हरिवंश महाप्रभु साक्षात प्रियाजू की कृपा है, कृपा रूप जो वप धर्यो, और उनकी कृपा है चतुरासी जी। और चतुरासी जी का जो लाभ मिल सकता है वो नाम से मिल सकता है, क्योंकि बिना नाम जप किए बुद्धि पवित्र नहीं होगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, पोई सुगुन माला रचूं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं नाम जपते ही वो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, जो चतुरासी जी के रस को लेने की योग्यता। तो इसलिए खूब नाम जप करो और जितना बन सके चतुरासी जी का पाठ करो, और कोई नशा मत करना ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की, और कोशिश करो कोई पाप ना बने। तो इसी जन्म में हमें लाडली लाल कृपा करके स्वीकार कर ले, आचार्यों की कृपा से निकुंज में प्रवेश हो जाए, जन्म जन्म का दुख और जन्म मरना ये सब छूट जाए।
बड़ी कृपा है। और खूब नाम जप करो। देखना, वैसे आप देखो जब 84 कोस की परिक्रमा नहीं लगाए थे तब कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है ना, पापलस ये। हाँ, ये परम मतलब एक आह्लाद। और अभी जैसे मिले, ये अगर स्वीकार कर लो कि रोज 12 पद चतुरासी जी के पढ़ेंगे और नाम का चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास, तो आप देख लेना आपको कैसा, अगली बार मिलोगे तो फिर पूछेंगे कैसा आनंद है। नहीं, अब कोई नया पाप मत करना। जैसे कपड़ा धुल जाए ना तो बचा के रखना चाहिए, कोई दाग ना लगे। तो पक्का धुल गए हो, ब्रज 84 कोष हमारी समर्थ श्री कृष्णमय भूमि है, तो अब आप गंदे ना हो, कोई गलत आचरण ना हो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण ना हो, तो फिर श्री जी की कृपा होगी, नाम वाणी की कृपा होगी, हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा लाडली लाल तक है। जब तक राधा वल्लभ लाल जी के चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो तब तक यात्रा अधूरी समझो। वो मैंने सुना, जैसे कि हम 84 कोस करके आ रहे थे तो उसमें परिक्रमा में कई मंदिरों में ये बोला जा रहा था कि 3 बार अगर तुम 84 कोस करोगे तुम तुम्हारी मानी जाएगी। तो ये क्या हमें? नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार 84 कोस की परिक्रमा लग गई तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। अरे भैया, 3 बार करोगे तो मानी जाएगी, नहीं मानी नहीं जाएगी, तो ये सब फिर ही गए, ये सब फिर नहीं नहीं। देखो, गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए, करे गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए। तो फिर क्या गाड़ी से जाओ? ये गाड़ी नहीं है क्या? शरीर गाड़ी नहीं है क्या? एक बात समझो, जिनको कम समय है और हमारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, जो परिक्रमा में मिलते हैं, आप गाड़ी से जाओ चाहे पैदल जाओ, आपने दर्शन किया ना, आप उस स्थल पर तो गाड़ी पे नहीं चढ़े। मान लो आप बद्री नारायण गए तो बद्री नारायण के जहां से गाड़ी से उतरे वहां पैदल दर्शन किए ना, तो धाम के दर्शन, क्षेत्र के दर्शन सब हो रहे। इन सब बातों को मत समझो। हाँ, जिनको सामर्थ्य है वो पैदल दे, जिनकी और सामर्थ्य है दंडवती दे। अब जिनकी समय कम है तो वो दौड़ करके गाड़ी से दर्शन करे आए। तो भगवत लीलाओं के स्थलियों के दर्शन मात्र से परम कल्याण होता है। अरे तुम तो पूरे 84 कोस की बात कर रहे हो, हम कह रहे मानसी गंगा का आचमन कर लो, राधा कुंड को देख करके थोड़ा जल ऊपर छिड़, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी ब्रज भूमि भैया, और फिर वृंदावन धाम, और फिर महाराज जी साथ है, तो हमको क्या परेशानी है? हाँ, अगर तुम्हें ऐसे लगता हो कि 3 बार से पूर्ति होती तो महाराज जी को खड़े करके 4 बार परिक्रमा करके दंडवत कर ले, हो गया। और क्या, सारा वृंदावन सखियों का है। महर्षि, आप सुभाष चंद्र बोस जी के पौत्र हैं और आप बहुत जिस कारण ये जन्म हुआ है उससे हमें तो पता नहीं है, पर कुछ कारण तो है। हाँ, सबसे बड़ा कारण है कि हमको अगला जन्म ना हो। अगर हो तो राष्ट्र के लिए हो, सही बात, देश के लिए हो, समाज के लिए हो, अपने लिए ना हो। यही सबसे बड़ा कारण। जो अपने लिए करते हैं वो स्वार्थ की वासना में बन जाते हैं। और जिस महापुरुष का नाम लिया गया वो हमारे राष्ट्र की शान है, हमारे राष्ट्र के लिए जीवन अर्पित किया है। इस नाम को सुनते ही रोमांच हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन नामों को सुनते ही हृदय में एक नवीन ताकत पैदा होती है। कैप्टन बत्रा जी थे जिन्होंने देश कारगिल लड़ाई में उनका शहीद हुए थे, आप उनके पिताश्री हैं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और धन्य है वो माता पिता जिसका ऐसा पुत्र हो जो देश राष्ट्र के प्रति, उनकी गाथा सुनी है हमने, हाँ, कारगिल के युद्ध में। हाँ, बहुत बहुत आपको भी है, फिल्म भी बने हैं उनकी। हाँ, शायद उनके एक भाई अभी, हाँ जी, हाँ, अभी भाई हैं उनके, कै पुत्र थे? जुड़वा पुत्र थे जी। हाँ 2 पुत्रियों के बाद में जी, ईश्वर ने जुड़वा। नहीं नहीं, धन्य आप पिता कहने के बिल्कुल पूर्ण अधिकारी है कि हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने ललकार करके दुश्मनों को मारा और अपने, हाँ, और अपने को शहीद किया। बहुत बड़ी बात है। बहुत जी, भगवान राम को बहुत श्रद्धा थी उनमें जी, तो वो लव कुश उनका नाम बच्चों का रखा गया। जी जी जी, ये लव थे जो विक्रम हैं जी, ये इनका घर का नाम लव था। जी जी, तो हमें गर्व है इस बात का कि मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। बिल्कुल। लेकिन स्मृति उनकी आती है, रहती हमेशा साथ। आप में ही नहीं पूरे भारत में स्मृति है, आप में ही नहीं पूरे भारत की आंखों में आंसू। जब उस बात को देखा जाता है ना तो ऐसे देखा जाता है जैसे मेरा भाई, मेरा जन। ये मतलब आप इतना सौभाग्य समझिए कि हमारा पूरा भारत उनकी स्मृति के लिए, हाँ, पूरा भारत। अभी
अभी 6-7 महीने पहले उनकी माता श्री, उनका भी स्वर्गवास वो सिधार गए। जी जी तो कुछ परिस्थिति वश मैं कर नहीं पाया, वो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया हार्ट पे जी। एकदम सुबह सुबह, तो मैं ले जा नहीं पाया। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि दूर जाना था, तो वो एक मन के अंदर एक ना बड़ा ही गिल्टी। इतना ही आप इतना समझिए कि राइट टाइम में जिस समय शरीर छूटना है आप ले भी जाते तो बचा नहीं पाते, क्योंकि वो निश्चित समय है। इसलिए ये गिलानी तो छोड़ दीजिए। और वो ऐसी माता, वीर माता थी, वो सोच करने योग्य तो है नहीं। अब हमें लगता है आप प्रसन्न रहिए और नाम जप कीजिए और तैयारी कीजिए अब प्रभु के लिए। नहीं, देश में तो आपका झंडा झूम ही रहा है, आप उनके पिता हैं नहीं, और ऐसे वीर बहादुर पुत्र हुए। अब नाम जप करके भगवान को प्राप्त बस करो। वही मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि बीज तो भक्ति का पड़ गया है, जी, लेकिन अब वो कैसे शीघ्रता से। नाम जप, नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप, जो नाम आपको प्रिय हो। राम कृष्ण हरि राम, जी मेरे हाँ, बस बार बार उसी नाम को दोहराइए। नाम में ही सब कुछ सामर्थ्य विराजमान है। ठीक है, लाओ इन सबको दुपट्टा पहनाओ श्री जी का और स्वागत है। हाँ, धन्यवाद, आपने दर्शन दिए, ये हमें अच्छा लगा। जी धन्यवाद। जालिंदर जी, जय भीमा शंकर से। महाराज जी, मैं श्री क्षेत्र भीमा शंकर संस्थान में पुजारी हूँ। महाराज जी, हम जब पूजा अर्चना सेवा करते हैं तब कुछ महिला भक्त मंदिर में बहुत कम वस्त्र परिधान करके आते हैं, उससे अंग प्रदर्शित होते हैं, अन्य भक्तों को ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। हम जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि हमारी मर्जी, तुम्हें क्या अधिकार, और लड़ने लग जाती है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसे मंदिर आदि में या कोई मंदिर या कहीं भी देखो, आज जो है मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। अध्यात्म के शब्दों में यदि समझेंगे आप, मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा ही नहीं है संत और शास्त्र के वचनों में, तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला ना हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं, तो क्या काम आ जाएगा क्या? तो मैं अपनी दृष्टि को पावन करूं। अब समाज को पावन करने की सामर्थ्य भगवान में है, या भगवान जिन संतों की वाणी से करवा दें तो है, नहीं तो असंभव सा है, क्योंकि मनमानी आचरणों का बड़ा मनोरंजन चल रहा है। शास्त्र आज्ञा का पालन करना कहीं रह नहीं गया है। अब हम बार बार उसी प्रसंग को फिर सामने लाते हैं। एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते हैं, बच्चियां, और ब्रेकअप करते हैं, फिर अगले। इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। और व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारी स्त्री को किस भाव से देखा जाता है शास्त्र की दृष्टि में? तो संयम तो खो चुके, पवित्रता खो चुके। अब ये लज्जाहीन, मर्यादाहीन बुद्धि, ये क्या ऐसा हो सदुपयोग अपने शरीर का या अपने जीवन का कर पाएगी? बस वो तो अब उनके विषय में बोलने का मतलब है अपने को गाली खवाना। तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि ठीक कर लेनी चाहिए, और तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हाँ, तो हमारा शास्त्र और हमारे गुरु जी यही उपदेश करते हैं कि अपने आप को बचा लो, बस यही खास बात है। दूसरे को बचाने चलोगे तो आप भी घसीट जाओगे। मान लो आप हर बच्ची को ऐसे ही करो तो आपके ऊपर फिर रिपोर्ट हो जाएगी कि ये गलत दृष्टि वाला है। इसलिए जिस रूप में आओ प्रभु आप ही हो। हाँ, कोई आपसे पूछे तो उपदेश दे दो, लेकिन समझने वाला कोई है नहीं।
समझने वाला कोई है नहीं। हमको अपने आप को समझाना होगा। आज का समाज, ये सब नौजवान भाई समझ रहे हैं ना, हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि भैया आप हमारे ऊपर कृपा करके सुनने आए हो और थोड़ा आचरण बदल रहे हो। मतलब बहुत बड़ा एहसान हम आपका मान रहे कि आप अपने आचरण सुधार रहे, आप साधु संग कर रहे, आप साधु के वचन सुन रहे। नहीं, कलिकाल है भाई, बहुत विचित्र कलिकाल है। ये तो पता नहीं कौन सी लहर चली है कि संतों के प्रति श्रद्धा हो गई। तो इसलिए अपने को सुधारा जाए, समाज को सुधारने की। नहीं, मैं अपने की बात नहीं कर रहा था। हम जब सेवा करते हैं वहाँ पे, तो काम करते वक्त जब लोग आते हैं तो लोग हमें ही बोलते हैं कि पंडित जी, हम पंडित जी है, तो बोले पंडित जी आप ही उनको कोई मार्गदर्शन दीजिए, आप बोल दीजिए। हमने बोर्ड भी लगा रखे हैं लेकिन सुनते कम है। नहीं सुनेंगे, आप कहोगे तो आपके ऊपर वचन और, हाँ वचन और हो सकता है कटुता का व्यवहार हो जाए। नहीं सुनेंगे आप। पहला हमारा उत्तर था, मन और इंद्रियों की गुलामी को स्वतंत्रता समझा जाता है, शास्त्र और संतों की वाणी के अधीन चलना परतंत्रता समझा जाता है। कैसे समझ में आएगी आप बता। तो इस विषय में हमें लगता है कि मौन होना ही उचित रहेगा। कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है कि महाराज जी हम लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, क्या ठीक है? तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। और ऐसे आप बोलोगे तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग हो सकता है, बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग, हाँ, संसार का बहुत विचित्र स्वरूप है, नहीं प्रयोग हो सकता। वो आपको ही डांट लग सकती है बहुत। हाँ, इसलिए मौन अपने से कोई तब उत्तर देने का प्रणाली भी है ये, उपदेश देने की। जब तक प्रश्न ना करे तब तक उसको उपदेश न दे, नहीं वो उपदेश काम नहीं करेगा। प्रश्न करता दैन्य भाव से, आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुराए। और इस विषय की व्याख्या हम कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलना चाहेंगे, मतलब सामने वाला, तब तक ऐसे केवल फालतू बोलने से नहीं चलेगा। वो सामने सुधरना चाहे तो उसको हो सकता है। और नए बच्चे हैं, ये इतना ही मान लें कि गलत आचरण न करें और नशा न करें, इतना ही मान लें तो हम इनके चरण छूते हैं, सब बच्चों के। हमारे भारत के ये भविष्य हैं, ये कोई गंदा व्यसन न करें और ये गंदे आचरणों से बच जाए। नहीं, बहुत बड़ी हानि होती है। फिर ब्लैकमेल होने लगते हैं बच्चे, फिर अपने को कंट्रोल में ना करने के कारण वो अपने को मिटा देने की सोचने लगते हैं। नए नए बच्चे कई कारणों से अपने शरीर को त्यागने की बात, तो थोड़ा अध्यात्म सुने, नशा न करें, व्यभिचार प्रवृत्ति से बचें और अपने आप को भारत की सेवा में लगाने योग्य बनावें, समाज की सेवा में लगाने योग्य बनावें। इतना बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। और देखो, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो पापाचरण बढ़ेगा। पापाचरण बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। मम्मी पापा से बच्चे कैसे बात करते, तुम अपनी देखो यार, हम अपनी देख लेंगे, ऐसे हमने सुना है। मम्मी पापा से कह रहे हैं ऐसे, तो हमारे अपने बाप की नहीं मानते, हमारी बात कैसे मान लेंगे? हमारी मान रहे हैं, यही बात हम प्रणाम करते हैं भैया, बहुत प्रणाम करते हैं। सुबह जब हम आते हैं ना तो हमें लगता है 80% जवान होंगे, सब नौजवान होते हैं 80%। तो देख के हमें आनंद लगता है कि अगर ये सुधरे तो भारत सुधर जाएगा। क्योंकि नौजवान मतलब भूत अवस्था होती है, नौजवान की होती यौवन ज्वर के नहीं बलकावा, इसमें कुछ नहीं यार, अपनी मस्ती से। और ये सुन रहे हैं हाथ जोड़ के, ये खड़े हैं साधु दर्शन के लिए, इसका मतलब श्रद्धा है। इसका मतलब हमारे भारत में अभी संतों और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। तो जो श्रद्धा करेंगे वो तो सुधर जाएंगे, और जो श्रद्धा नहीं करेंगे तो मनमानी आचरण को सुधारना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है जी।